ईश्वर द्वारा बनाई गई सृष्टि में अनेक जीव जंतुओं ने इस संसार में जन्म लिया, जिसमें पशु पक्षियों को मानव की तुलना में कुछ विशिष्ट गुण प्राप्त हुए हैं। पक्षियों को मुक्त आकाश में विचरण करते हुए मनुष्य यही सोचता होगा कि काश वह भी उनकी तरह उड़ पाता। आकाश से ऊंची उड़ान भरने की इसी आकांक्षा ने विल्बर राइट एवं ऑरविल राइट नामक राइट बंधुओं को हवाई जहाज की खोज की प्रेरणा दी होगी, और उन्होंने इसी से मोटिवेट होकर आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज का आविष्कार कर डाला। अमेरिका निवासी विल्बर राइट और ऑरविल राइट दोनों ही सगे भाई थे। विल्बर का जन्म 16 अप्रैल 1867 को इंडियाना में, जबकि ऑरविल राइट का जन्म डेटन, ओहियो में 19 अगस्त 1871 में हुआ था। उनके पिता मिल्टन राइट चर्च में काम करते थे, जो 1878 में पादरी भी बने। उनकी मां भी चर्च संबंधी कामों में पिता का हाथ बटाया करती थी। बचपन से राइट बंधुओं की रुचि कुछ मशीनी संबंधी कार्यों में लगी रहती थी, जो ऊंचाई तक जा सके। एक बार उपहार में उन्हें खिलौने के रूप में हेलीकॉप्टर मिला था। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने इस तरह हेलीकॉप्टर बना डाले जो कार्क, बांस और कागज के द्वारा बने थे। दोनों भाई स्वभाव से एक दूसरे के विपरीत थे। विल्बर एकांत प्रिय मितभाषी थे, तो ऑरविल बातूनी सामाजिक थे। ऑरविल को पैसा कमाने का काफी शौक था। उन्होंने तो गर्मी की छुट्टियों में छापे खाने में काम करते हुए न केवल हाई स्कूल परीक्षा पूरी की, बल्कि टाइप सेटर बनने के साथ साथ समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया। विल्बर मां की बीमारी की वजह से हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए थे। उनके पिता उन्हें चर्च संबंधी कामों में लगाना चाहते थे, जबकि दोनों भाइयों की रुचि उसमें नहीं थी। चर्च जाना छोड़कर दोनों साथ रहते, साथ खेलते और एक जैसा सोचते तथा कार्य में लगे रहते थे। बाद दोनों ने छापाखाना खोलकर साहित्य संबंधी प्रकाशन आरंभ कर दिया। साथ ही साइकिल बेचने, किराया दे लेने, मरम्मत करने की दुकानें खोल रखी थी। उन्हें न तो किसी प्रकार का व्यसन था और न ही लड़कियों के साथ घूमने का शौक था। इसी बीच उन्हें ज्ञात हुआ कि 9 अगस्त 1896 को जर्मनी के ऑटो लिलिनॉन्थल नामक यांत्रिक इंजीनियर द्वारा बनाए गए हैंग ग्लिंडर के माध्यम से आकाशीय उड़ान में उनकी मृत्यु हो गई। बस फिर क्या था, राइट बंधुओं ने एक ऐसा हवाई जहाज बनाने का प्रयास कर दिया जो कि हवा से भारी हो, उसमें इंजन प्रोपेलर लगे हों, वह आदमी सहित आकाश में उड़ सके। उन्होंने पहले ग्लाइडर बनाया और उसका परीक्षण करने के लिए पहाड़ी स्थान पर चल दिए, जो 12 सेकंड तक हवा में रहने के बाद पृथ्वी पर आ गिरा। सन 1900 में उन्होंने 2 तख्ते वाला वायुयान बनाया, जिसको शक्ति देने वाला पेट्रोल इंजन भी लगाया था। एक भाई निचले हिस्से में बैठकर नियंत्रण का प्रयास करता था। उड़ान भरते समय उन्हें पता लगा कि पंखों का आकार ठीक नहीं है। उन्हें विंडट नेल का सिद्धांत भी समझ में आ गया था। उन अनेक असफलताओं के बाद राइट ब्रदर्स ने फ्लायर जहाज बनाया, जिसके पंखों का आकार 400 वर्ग फीट था और उसके संतुलन के लिए मशीन बना रखी थी। 8 दिसंबर 1903 को पहली उड़ान भरी, जो कि असफल रही। फिर इसमें आवश्यक संशोधन कर जब इसे उड़ाया तो यह अपनी ताकत से 10 फीट ऊपर उठा और 12 सेकंड बाद नीचे आ गया। जहाज से उड़ने और उतरने के बीच 100 फीट की कुल उड़ान नापी गई। इस ऐतिहासिक उड़ान को देखने के लिए बुलाने पर भी सिर्फ 5 वयस्क, 2 बच्चे और एक कुत्ता था। पत्रकार आ रहे थे कि रास्ता भटक गए। इसके बाद फ्लायर जहाज ने 4 बार सफल उड़ान भरी, लेकिन हवा के झोंके ने आकर ऐसा उल्टा कि किसी काम का नहीं रहा। 1904 में एक ऐसा हवाई जहाज बनाया जो न केवल मुड़ सकता था, बल्कि वह 3 मील यात्रा भी तय कर चुका था। इसके बाद वह 85 किलोमीटर दूरी तक भी चला था। 1908 में परीक्षण के दौरान दुर्घटना का सामना करते हुए उन्होंने परीक्षण जारी रखा। 1909 तक हवाई जहाज की फैक्ट्रियां अमेरिका में स्थापित कर ली। उनके इस नवनिर्मित वायुयान इंग्लिश चैनल, अटलांटिका महासागर, प्रशांत महासागर के साथ साथ लगभग 23,000 किलोमीटर की यात्रा तय की। बायर ने तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की यात्राएं वायुयान द्वारा ही तय करके क्षमता का परिचय दे दिया। वायुयान की खोज के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई। विश्व में एक क्रांति आ चुकी थी। राइट बंधु घर गृहस्थी में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे कि छोटा भाई विल्बर टाइफाइड का शिकार हो गया। 29 मई 1912 को उसका असमय प्राणांत हो गया। बूढ़े पिता मिल्टन राइट ने विल्बर की अंतिम क्रिया करते हुए उसकी विलक्षण प्रतिभा, परिश्रमशीलता पर गर्व करते हुए बड़ा दुख जताया। इसे बीच और वे अकेले रहकर अपनी प्रयोगशाला में हवाई जहाज में लगातार सुधार कार्य करते रहे। विल्बर के देहांत के बाद वो भी भीतर से टूट चुके थे। ऑरविल जहां हवाई जहाज के आविष्कार से जितने प्रसन्न थे, उतने ही वह दुखी हो गए जब प्रथम विश्व युद्ध में हवाई जहाजों ने विनाशकारी बम ले जाकर मानव के विरुद्ध ही इसका इस्तेमाल होने लगा था। अंतिम समय तक कार्य करते हुए ऑरविल को प्रयोगशाला में दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि 30 जनवरी 1948 को उनके प्राण पखेरु उड़ गए। उनकी शव यात्रा पूरे सैनिक सम्मान के साथ 4 जेट विमानों की गड़गड़ाहट के साथ निकाली गई। उनके द्वारा बनाए गए पहले फ्लायर जहाज को अमेरिका के स्मिथसोनियन संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। राइट बंधुओं यानी कि राइट ब्रदर्स द्वारा वायुयान के अभूतपूर्व आविष्कार ने आज जहां दुनिया की मीलों दूरी जो चंद मिनटों और सेकंडों में तय कर दिया है, वहीं सुख सुविधा प्रदान करने वाले अत्याधुनिक वायुयानों ने मानव के आकाश में उड़ने की लालसा को भी पूरा कर दिखाया है। लेकिन सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि मानव ने अत्यंत तेज गति वाले युद्धक विमानों को बनाकर अपने ही अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया है। जो भी हो, इन अमेरिकी भाइयों की कल्पनाशीलता एवं परिश्रम ने दुनिया को महान देन दी है। आई होप आपको राइट ब्रदर्स के बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।